प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो को इस वीडियो में, दो को चीज को जानेंगे, ठीक है। इसका रूल और एग्जांपल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वीडियो देख लेने के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के, कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसको लिखते रहिए, बोलते रहे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे, यह आपका चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ पहचान आपका, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखते हैं इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस भित्री। इसमें फ्यूचर टेंस में जो भी है, आगे की जहां पर भी दिखाई देगा उसमें शैल विल निश्चित है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, हैव, भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, वे लोग घर जा चुकेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं कि वे लोग घर जा चुकेंगे, तो वे लोग का क्या होता है, दे के अनुसार शैल या विल क्या लगता है, विल, दे विल। उसके बाद रूल में क्या कर रहा है, हैव, तो हैव लगाइए, दे विल हैव। अब जाना का आपका होता है गो। अब गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गन, ठीक है। जिस किसी से भी आप लोग खासकर पीपी सिन्हा बुक से यदि बना रहे होंगे तो उसके आप लोगों को बीचों पेज के एकदम बीचों बीच आप लोगों को V1 V2 V3 दिया हुआ है, ठीक है। उसको क्या कर लीजिएगा, निकाल कर लर्न कर लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो दे विल हैव, ठीक है। जाना का क्या होता है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, दे विल हैव गॉन, कहां पर, घर, टू हाउस, घर की तरफ जा रहा है ना, तो क्या लगेगा, टू, दे विल हैव गॉन टू हाउस। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। तो क्या होगा, मैं का आई के अनुसार क्या लगेगा, शैल। उसके बाद रूल क्या कर रहा है, हैव, आई शैल हैव। समाप्त करना का होता है फिनिश, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म आपका होता है फिनिश्ड। क्या होता है, फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश्ड। तब आई के अनुसार अपना का अंग्रेजी क्या होगा, माई, आई शैल हैव फिनिश्ड माई क्या, काम, यानी वर्क, ठीक है। जितना भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब एगो काम रहेगा तो क्या होगा, इसी तरह बनेगा। यही रूल, बस रूल याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, मोनू 3 आम खा चुकेगा, ठीक है। तो मोनू का तो मोनू होगा, उसके अनुसार विल लगेगा। फिर रूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैव, तो हैव लगाइए, मोनू विल हैव। खाना का ईट, तो क्या होगा, ईटन, ईटन होता है। कितना आम खाएगा, 3 आम, तो क्या हो जाएगा, 3 मैंगो। मोनू विल हैव ईटन
3 मैंगो। आप देखते हैं यह तो आपका यह एगो काम वाला हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो होता है 2 टाइप के पूछता है, ठीक है। इसको नोट बनाकर लिख लीजिए, नोट 100 रुपया का आपका नोट है, ठीक है। 100 रुपये का, 100 रुपया से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए नोट बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 काम या 2 क्रिया, कितना काम? 2 काम या फिर कहिए 2 क्रिया, ठीक है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 काम या 2 क्रिया आ जाए तो सबसे पहले समाप्त होने वाले काम या क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम पर, ठीक है। रिपीट एक बार, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 काम या 2 क्रिया आ जाए तो सबसे पहले समाप्त होने वाले काम या क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम पर बनाते हैं तथा शुरू होने वाले काम या क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर बनाते हैं। देखिए जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 काम दिया रहेगा तो जो काम समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट पर बनाएंगे और जो शुरू होगा उसको किस पर बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर बनाते हैं। देखते हैं इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट, तो सबसे पहले समाप्त होने वाला काम क्रिया कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, तो पहले फ्यूचर ये वाला रूल लिखाएगा, फ्यूचर परफेक्ट वाला। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4, पहले आएगा इसमें इसलिए V4 लग गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नोट होगा, 2 काम वाला, ठीक है। जैसे देखते हैं 2 पास्ट टेंस में पढ़े थे 2 काम वाला, जैसे राम के आने के पहले सोहन घर जा चुका था, उसमें चुका था चुकी था वाला 2 काम वाला पढ़े थे, लेकिन इसमें गागेगी वाला में है, ठीक है। माँ के आने के पहले पिताजी बाजार जा चुकेंगे। देखिए 2 काम हो गया, माँ के एगो माँ आ रहे हैं, एगो पिताजी बाजार जा रहे हैं, ठीक है। 2 काम हो रहा है तो सबसे पहले क्या, पिताजी बाजार जा चुकेंगे बनेगा। सबसे पहले ये ना समाप्त हो रहा है काम ये वाला, तो रूल क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट में पिताजी यानी क्या हो जाएगा, फादर। फादर के अनुसार शैल या विल क्या लगेगा, विल, फादर विल। उसके बाद रूल क्या कर रहा है, हैव, फादर विल हैव। जाना, जाना का क्या होता है, गो, गो का थर्ड फ्रॉम, अभी ऊपर पढ़े हैं गन, यहाँ पर भी है गो का थर्ड फ्रॉम। फादर विल हैव गन, कहाँ जाएंगे जी, बाजार जाएंगे। टू मार्केट, टू क्यों लगा, क्योंकि बाजार की तरफ जाएंगे, बाजार करने के लिए, ठीक है। तो फादर विल हैव गॉन टू मार्केट। उसके बाद क्या है, पहले हैं, तो पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर, ठीक है। फादर विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर। अब देखिए माँ के आने के पहले, तो माँ, तो इसमें माँ सब्जेक्ट क्या कर रही है, मदर। अब आना का क्या होगा, कम। V1 कर रहे हैं तो मदर कम प्रेजेंट, हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट नेम रहता है, तो उसके अंतिम में क्या लगाता है, एस या ES, तो इसमें कम है तो क्या होगा, कम्स, ठीक है। फादर विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर मदर कम्स। और एग्जांपल देखते हैं, शिक्षक के आने के पहले, वीडियो स्टॉप का उतारते रहिए। शिक्षक के आने के पहले हम लोग
अपना पाठ याद कर चुकेंगे। ठीक है, शिक्षक के आने के अब इसमें देखिए शिक्षक आ रहे हैं, अब हम लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं, दो काम हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बनेगा, अपना पाठ याद कर चुकेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, वे के अनुसार क्या लगेगा फिर आपका, शैल या विल, तो क्या होगा शैल। उसके बाद फिर रूल में क्या करा है, हैव, वी शैल हैव। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या याद कर चुकेंगे जी, याद करना है ना जी, तो वी शैल हैव याद करना का क्या होता है, लर्न। तो लर्न होता है LEARNET। वी शैल हैव लर्न, क्या अपना पाठ है, क्या कर रहे हैं, अपना पाठ। तो वी के अनुसार अपना का अंग्रेजी आप लोगों का होता है आवर। क्या होता है, आवर। पीछे वाले वीडियो में है, देख लीजिएगा। वी शैल हैव लर्न आवर, क्या पाठ है, तो लेसन। वी शैल हैव लर्न आवर लेसन। फिर पहले है ना, तो पहले का रूल में वही है, फिर क्या है, बिफोर, बिफोर लगाइए। ठीक है, अब फिर क्या करना है, शिक्षक के आने के पहले, तो शिक्षक के पहले ऑटोमेटिक ये द लग जाएगा क्योंकि पद हैं, तो द टीचर, बिफोर द टीचर। उसके बाद आना का क्या होता है, कम, तो कम होगा, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एस एस लगता है, हिस इट नेम रहता है, तो एस और एस का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। रानी के आने के पहले गीता गीत गा चुकेगी। ठीक है, रानी के आने के पहले गीता गीत गा चुकेगी, तब पहले बनेगा गीता गीत गा चुकेगी, तो क्या होगा, गीता। उसके बाद गीता क्या फिर रूल कर रहा है, विल, गीता विल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गाना का क्या होता है, सिंग, तो सिंग का शॉर्ट फॉर्म सिंग, sang, सॉन्ग। गीता विल सॉन्ग ए सॉन्ग। ठीक है, ये सॉन्ग गाना का होता है, तो गीता विल सॉन्ग ए सॉन्ग। पहले है तो क्या लगेगा, बिफोर। ठीक है, गीता विल सॉन्ग ए सॉन्ग बिफोर, किसके आने के पहले, रानी के, बिफोर रानी कम्स। ठीक है, आना है तो कम माने आना, तो क्या हो जाएगा, रानी कम्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज छोड़ दिया है आपको, गीता विल या हैव भी ना लगेगा, काहे छूट जा रहे हो, यहीं पर रहो। ठीक है, गीता विल हैव सॉन्ग ए सॉन्ग बिफोर रानी कम्स। इस तरह से ये क्या हुआ आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसका पहचान क्या होता है। तो पहचान देखिए पहले, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ रहेगा, आ रहेगी, आ रहेंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आ रहेगा, आ रहेगी, आ रहेंगे, या फिर समय से दिया रहे, क्या चीज से, समय से, 2 दिन से, 2 घंटा से, 2 बजे से, 4 दिनों से। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आ रहेगा, आ रहेगी, आ रहेंगे, या फिर समय से दिया रहे,
उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और इसकी पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ रहेगा, आ रहेंगी, आ रहेंगे या फिर समय से दिया रहे, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, एक में लगेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फॉर्म। अब इसमें प्लस टाइम, अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं लगता है। सिंस जहां पर सिंस लगता था उसी के बदले क्या लगेगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। देखिए इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जांपल देखते हैं, वे लोग 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वे लोग 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। तो वे लोग का आपका क्या होगा, दे के अनुसार शैल या विल, तो विल होगा। अब इसमें किसी भी करता रहेगा तो क्या लगेगा, रूल के अनुसार हैव बीन, दे विल हैव बीन। ठीक है, पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो रीड में क्या लगेगा, बिफोर यानी रीडिंग, दे विल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, क्या पढ़ते रहेंगे, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो अब यहां पर देखिए 2 घंटों से अनिश्चित है, जहां पर अनिश्चित लगेगा वहां पर फॉर, जहां पर अनिश्चित रहेगा वहां पर फॉर, और जहां पर निश्चित रहेगा वहां पर फ्रॉम। यानी समझिए कि जहां पर भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिंस लगता था वहां पर फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, बस फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो दे विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर क्या, कितने घंटों से, 2 घंटों से, 2 hours। दे विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मेरी माँ सुबह से खाना पकाती रहेगी। अब देखिए इसमें निश्चित हो गया, ठीक है, सुबह से, तो क्या होगा, माई मदर, उसके अनुसार फिर विल, फिर क्या है रूल में, हैव बीन लिखिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, खाना पकाना क्या होता है, कुक फूड, यानी क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड, चूंकि बिफोर दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में फूड, सुबह से है तो क्या होगा, फ्रॉम। ठीक, मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। यदि आप लोगों को दिक्कत बुझा रहा है कि फॉर या सिंस या फ्रॉम में दिक्कत है तो इसको छोटा सा एक नोट बनाकर लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इसका होता है समय बिंदु। जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय बिंदु दिया रहे तब सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, रिपीट, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु दिया रहे तो सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। देखिए अगला एग्जांपल, वे लोग
सोमवार से पटना जाते रहेंगे। कैसे जा रहे हैं? सोमवार से, तो वे लोग का क्या होगा? दे के अनुसार विल, ठीक है। उसके बाद विल के बाद क्या लगेगा? हैव बीन, दे विल हैव बीन। जाना का क्या होता है? गो, तो गो का थर्ड फ्रॉम गोइंग। दे विल हैव बीन गोइंग, कहां पर जाएंगे? पटना, टू पटना। दे विल हैव बीन गोइंग टू पटना। उसके बाद क्या है? सोमवार से है, तो फ्रॉम होगा ना, निश्चित हो गया, फ्रॉम मंडे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का टेंस एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। टेंस का जितना भी पूरा वीडियो बता चुके हैं, इस तरह से इससे अधिक टेंस में एक भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिला, ठीक है। इससे अधिक एग्जाम्पल एक भी नहीं पढ़ना पड़ा। देखिए आगे, ये जो भी है टेंस आप लोगों को जो भी मैंने बताया, वो आपका सारा सेंटेंस जो भी एग्जाम्पल बताया वो सब अफर्मेटिव का था, ठीक है। आप लोगों को निगेटिव इंट्रोगेटिव नजर कहीं नहीं आया होगा, ठीक है। आप लोग जरूर कहिएगा कि निगेटिव इंट्रोगेटिव का यदि रहेगा तो वो कैसे बनेगा। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव खातिर जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, तो सेंटेंस में आपको सारा चीज निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, उन सबों को क्या करेंगे? उसको बारे में बारी बारी से उसको बताएंगे। ये जितना वीडियो है, 3, 2 हो सकता 6 वीडियो है टेंस का 6 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इस 6 वीडियो देखने के बाद आपको जहां पर भी कहीं दिक्कत होगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन जरूर 6 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखने के बाद आपको हो सकता है कि हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। फिर भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट कि ये वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, उसका भी निदान हम कर देंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ और दूसरों में भी शेयर भी करते रहिए, ठीक है। आगे इसी तरह वीडियो आएगा। थैंक यू।